नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और आप जानते हो कि बहुत अच्छे तरीके से आप वीडियो को लाइक कर रहे हो एवं वीडियो देख रहे हैं। और उसी क्रम में साथियों आज खनिज पोषण के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम खनिज पोषण में दो भाग कर लिए थे। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दो भाग कर लिए थे। उन दोनों भागों में से एक भाग जो था वो अखनिज था जिसमें CHO आ रहे थे, और दूसरा भाग जो था वो खनिजी था जिसमें दो पार्ट अपन ने कर दिए थे, एक तो वृहद मात्रिक और एक सूक्ष्म मात्रिक। वृहद मात्रिक में भी अपन ने दो भाग कर दिए थे, प्राथमिक वृहद मात्रिक और द्वितीयक वृहद मात्रिक। प्राथमिक वृहद मात्रिक में अपन ने नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर और पोटेशियम के बारे में पढ़ा था। अब द्वितीयक वृहद मात्रिक तत्व जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं साथियों, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब यहाँ पर इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको ये दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि जैसे अपन ने कहा कि सूक्ष्म मात्रिक और बृहद मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक और बृहद मात्रिक तत्वों में अंतर क्या, अपन किस तरह से इसको अलग कर सकते हैं, किस किस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व है और ये बृहद। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन के तौर पर याद रखना है कि वे तत्व या वे खनिज या वे तत्व जो कह दो, वे एलिमेंट जिनकी मात्रा पौधों में 1 से 10 मिलीग्राम शुष्क भार में, पौधों के शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम के बीच में पाई जाती हो, तो उसको तो अपन कहेंगे बृहद मात्रिक तत्व। और सूक्ष्म मात्रिक किसको कहेंगे? वे सूक्ष्म तत्व या वे न्यूट्रिएंट जो पौधों में 1 मिलीग्राम से भी कम पाए जाते हो, पौधों के शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कम पाए जाते हो, उसको अपन क्या कहेंगे? सूक्ष्म मात्रिक तत्व। और जिनकी मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम के बीच में पाई जाती हो उनको अपन कहेंगे बृहद मात्रिक तत्व। तो बृहद मात्रिक तत्व में दो भाग अपन ने कर दिए हैं, प्राथमिक बृहद मात्रिक तत्व और द्वितीयक बृहद मात्रिक तत्व। अब यहाँ पर द्वितीयक बृहद मात्रिक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीन जो तत्व है वो अपन ने प्राथमिक बृहद मात्रिक तत्व में भी तीन पढ़े थे, नाइट्रोजन, पोटेशियम और NPP फास्फोरस। यहां पर सबसे पहले कैल्शियम आता है साथियों। कैल्शियम किसके रूप में प्राप्त किया जाता है पौधों में? तो कैल्शियम आयनों के रूप में। पौधों की कोशिकाओं की मध्य पटलिका का, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है लेसन, लेकिन किसी कारण से उसको मैं वॉइस कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसलिए आपको आपके सामने नहीं डाला, दोबारा उसी को मैं पढ़ा रहा हूं। तो पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का महत्वपूर्ण अंग होता है ये। और यह मध्य पटलिका का महत्वपूर्ण अंग क्यों होता है कैल्शियम? क्योंकि ये पैक्टीन के साथ जुड़ करके कैल्शियम पैक्टेट बनाता है। ये याद रखना है, कोशिका भित्ति के अंदर जो पैक्टीन होता है उसके साथ मिलकर के कैल्शियम पैक्टेट बनाता है, और इसके कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। नए वृद्धि स्थल बिंदु और मूल शीर्ष बनाने का काम करता है, जहां पर नए वृद्धि वाले भाग होते हैं उनके भाग बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनने में गुणसूत्रों का संघनन, गुणसूत्रों के संघनन में भी ये काम करता है। इसकी कमी से पत्तियां विकृत हो जाती हैं और वर्धनशील जो भाग होते हैं वो वर्धनशील जो भाग होते हैं वो उनकी प्रवृद्धि में कमी आ जाती है। तो ये मुख्य रूप से आपके इसमें है कैल्शियम में। कैल्शियम का क्या उपयोग है, कैल्शियम किस रूप में पाया जाता है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम आयनों के रूप में मिलता है। यह क्लोरोफिल का मुख्य, देखो इसमें एक मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका एक मेन जो मुख्य कैरेक्टर है वो ध्यान रखना है। ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, और मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का घटक होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम का, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, इसलिए आरएनए और डीएनए के संश्लेषण में सक्रिय एंजाइम के रूप में भी काम करता है। आरएनए डीएनए का जो संश्लेषण होता है उसमें सक्रिय एक्टिव एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में उपयोगी होता है ये। और पत्तियों में हरित, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो पत्तियों में क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, हरा रंग जो होता है वो खत्म हो जाता है साथियों। उसके बाद सल्फर की बात करें तो सल्फर SO4 आयनों के रूप में प्राप्त होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एमिनो अम्लों के संश्लेषण में उपयोगी है। ये देखो, ये सल्फर की मुख्य विशेषता है कि यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जितने भी एमिनो अम्ल हैं उनके संश्लेषण में योगदान देता है।
कोशिका में प्रोटीन और जीव द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका में प्रोटीन और जीव द्रव्य में ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, यह विटामिन B1 और कोएंजाइम ए की उपस्थित होता है। ये देखो, ये विटामिन B1 और कोएंजाइम ए में भी उपस्थित होता है, और इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, और अगर ज्यादा कमी हो जाए तो पूरा पूरा प्लांट ही पीला पड़ जाता है। तो ये साथियों, ये 3 प्रकार के जो कौन से थे, द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो आपको मैंने पहले इसका चार्ट बना के बता दिया था कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कितने प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो ये मुख्य रूप से द्वितीयक बृहद पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक जो होते हैं वो बृहद मात्रिक पोषक तत्व बृहद मात्रिक होते हैं, और एक होते हैं वो सूक्ष्म मात्रिक होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बार वापस आपको डिफाइन करना चाहूंगा, ताकि आपके लिए याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहे। जैसे मैं यूं कहूं कि ये देखिए साथियों, यहाँ पर बृहद मात्रिक पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक बृहद मात्रिक, और एक द्वितीयक बृहद मात्रिक। प्राथमिक बृहद मात्रिक में 3 प्रकार के। अब प्राथमिक बृहद मात्रिक में कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NKP। इसमें कौन कौन से आएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 3 प्रकार के इसमें आएंगे, ये याद रखना है मुख्य रूप से। ये हैं सभी प्रकार के बृहद पोषक तत्व, ये 6 प्रकार के। लेकिन मुख्य रूप से प्राथमिक बृहद पोषक तत्व ये हैं, और ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है और यह सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि बृहद मात्रिक तत्व जो होते हैं और सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो होते हैं। अब देखो, इसके नाम से ही पता लग रहा है, बृहद मात्रिक का मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, और सूक्ष्म मात्रिक का मतलब कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो बृहद मात्रिक किसको कहेंगे, वे तत्व जो पौधे के शुष्क भार में, पौधे के शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम पाए जाते हो। कितने, पौधे के, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। बृहद मात्रिक तत्व किसको कहेंगे, पौधे के शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम तक पाए जाते हैं। ये जो हैं वो पौधे के शुष्क भार में 1 मिलीग्राम तक पाए जाते हैं, 1 मिलीग्राम तक पाए जाते हो। तो ये कम, 1 मिलीग्राम से कम तक शुष्क भार में पाए जाते हैं। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बारे में, बृहद मात्रिक तत्वों के बारे में, कि भाई ये अब अपन ने पढ़ लिया कि बृहद मात्रिक तत्व ये हैं, सूक्ष्म मात्रिक ये, लेकिन इनका पैमाना क्या है, व्हाट इज द स्केल, उसको किस तरह से मापते हैं। तो आपको मापने का तरीका ध्यान रखना है कि बृहद मात्रिक तत्व वे होते हैं जिनकी मात्रा पौधों के शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम के बीच में होती है। और सूक्ष्म मात्रिक तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधों के शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम होती है। ठीक है साथियों, तो ये मैंने 2 प्रकार के आपको बता दिए, प्राथमिक और द्वितीयक बृहद मात्रिक तत्व। अब अपन सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों। नमस्कार, वंदे मातरम।